वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में फांसी की सजा पाने वाले 3 मुजरिमों की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। इन तीनों ही मुजरिमों ने दया याचिकाओं के निपटारे में विलंब के आधार पर मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने का अनुरोध किया था और प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने आज अपना फैसला सुनाया। इस खंडपीठ ने तीनों मुजरिमों संतन, मुरुगन और पेरारी वलन की अपील पर 4 फरवरी को सुनवाई पूरी की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार ने इन तीनों दोषियों की याचिका का जोरदार विरोध करते हुए कहा था कि दया याचिकाओं के निपटारे में विलंब के आधार पर मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने का ये उचित मामला नहीं है। बहरहाल एक बड़ी राहत यहां पर तीनों मुजरिमों को मिली है। राजीव गांधी हत्याकांड के तीनों मुजरिम थे जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी और उन्होंने याचिका दायर की थी कि इस पूरे मामले में काफी विलंब हुआ है, जिसकी वेदना वो सह रहे थे और इसको ध्यान में रखते हुए उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला जाए। 4 फरवरी को मामले की सुनवाई करने के बाद ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। हर किसी की निगाह इस पर थी कि राहत मिलती है इन तीनों मुजरिमों को या नहीं। बहरहाल एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन तीनों मुजरिमों को बड़ी राहत मिली है। फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि ये कोई रीजन नहीं बनता है और ये भी कहा गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि विलंब जो था वो कोई अनुचित नहीं था और वो बगैर स्पष्टीकरण वाला नहीं था, इसलिए इस आधार पर राहत नहीं मिलनी चाहिए इन तीनों दोषियों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन तीनों दोषियों को एक बड़ी राहत मिली है। जजमेंट डेथ पेनल्टी के एबोलिशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये डेथ पेनल्टी को ये दिखाता है, ये जजमेंट, कि डेथ पेनल्टी कितनी घृणित चीज है। जिस तरीके से हम लोगों को मारते हैं, जिस तरीके से हम लोगों को फांसी के फंदे के नीचे उनकी जिंदगी निकालने के लिए कहते हैं, जितना ये लोग सफर करते हैं इसका कोई तरीके से साबित नहीं, प्रूफ नहीं हो सकता है, मगर ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये लोग जीवन काट रहे हैं फांसी के फंदे के नीचे। तो वकील बता रहे थे कि किस तरह से याचिका में ये कहा गया था कि फांसी के फंदे के जो डर है उसके नीचे ये लोग अपनी जिंदगी बिता रहे थे और काफी विलंब हुआ है और इस आधार पर इन्हें राहत मिलनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार को मानते हुए एक बड़ी राहत दी है।